ब्रहावतार की जय। एक समय महर्षि कश्यप का तथा उसकी पत्नी दिति से कई पुत्रों का जन्म हुआ जो दैत्यापराजित के थे। उनसे बड़ा पुत्र हिरण्यकश्यप तथा छोटा पुत्र हिरण्याक्ष दोनों भाई अधर्म रूपी कार्य करते थे तथा देवताओं को ख्याति पहुंचाने का प्रयास करते थे। एक दिन उन्होंने विचार किया कि देवताओं को शक्ति पृथ्वी पर उपस्थित ऋषि मुनियों के तप यज्ञ हवन तथा दान कार्यों इत्यादि से मिलती है, इसलिए इसका उपाय निकालने के लिए हिरण्याक्ष को उत्तरदायिक सौंपा गया। हिरण्याक्ष अत्यंत पराक्रमी दैत्य थे जिसके अंदर समस्त देवताओं को पराजित करने की शक्ति थी। उन्होंने अपने पराक्रम के बल पर पृथ्वी को पकड़ लिया तथा समुद्र के जल में ले जाकर गहराई में डुबो दिया। उसके इस कृत्य से चारों ओर हाहाकार मच गया। पृथ्वी जल मग्न हो गई। हिरण्याक्ष के इस कृत्य के भयभीत होकर सभी देवता भगवान विष्णु के धाम वैकुंठ पहुँचे। उन्होंने स्वयं की सुरक्षा का आग्रह किया। उन सभी ने हिरण्याक्ष से पृथ्वी को बचाने तथा धर्म की पुनः स्थापना करने को कहा। सब भगवान विष्णु की स्थिति को समझ गए तथा उन्होंने देवताओं को अवशासन दिया कि हिरण्याक्ष का वध अवश्य करेंगे तथा पृथ्वी का उद्धार करेंगे। भगवान विष्णु का ब्रहा अवतार। इसके पश्चात भगवान विष्णु ने सूक्ष्म रूप में भगवान ब्रहा की नासिका से जन्म लिया तथा देखते ही देखते अपना आकार अत्यंत विशाल कर लिया। ब्रहा अवतार में उनके मुख एक भयानक जंगली सूअर के रूप में था जिसके 2 विशाल दांत निकले हुए थे। ये वह लगातार फुंकार भर रहा था तथा अत्यंत क्रोध में था। भगवान ब्रहा की नासिका से प्रकट होने के कारण उनकी सूंघने की शक्ति बहुत अधिक, जिसमें वह समुद्र में छिपी धरती में सूंघकर उसका पता लगा सकता था। इसके पश्चात उन्होंने समुद्र के चारों ओर पृथ्वी को ढूंढना शुरू कर दिया और अंत में सूंघकर उसका पता लगा लिया। वे पृथ्वी तक पहुंचने के लिए समुद्र की गहराई तक गए और अपने दांतों से की सहायता से उसे जल से बाहर ले आए। पुनः उसे उसकी कक्षा में स्थापित कर दिया और इसी तरह भगवान ने ब्रहा अवतार में पृथ्वी को समुद्र के बाहर निकालकर पृथ्वी की स्थापना की।